हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पर्पज से। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। दैट मीन्स, सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर से हमें न्यूमरेटर को डिवाइड भी नहीं करना है और ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका रूल देखो, ये होता है यदि डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n, यदि नीचे 2 या 5 के मल्टीपल्स हैं, या खाली 2 हो या खाली 5 हो, ओनली 2 हो या ओनली 5 हो, तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 3125 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करेंगे। देखो 5 6 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5। अब देखो डिनोमिनेटर में खाली 5 5 के हैं, 5 का मल्टीपल्स। जब ये 5 का मल्टीपल्स है तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक बार फिर से बता रहा हूं, यदि नीचे डिनोमिनेटर में या तो 2 के मल्टीपल्स हो या 5 के हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज करो 2 या 5 के अलग कुछ और फैक्टर दिखाई देता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला 17/8। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 17/8 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 17/2 की पावर 3। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 के मल्टीपल्स है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। इसी तरह से ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या बताया मैंने, या तो 2 के मल्टीपल्स हो या 5 के। इसमें देखो क्या आ रहा है अलग से, 7 की पावर 5, जबकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 से अलग और कोई मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्स में खूब आते हैं और जरूर आते हैं। एक ये देखिएगा, सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई भी कर लेना, 2 3 जा 6, वो सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। सबसे पहले देख लेना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई जरूर करके देखना चाहिए कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से देखो और क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। एक्सरसाइज 1.4 में देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन below in each of the following, divide whether they are rational or not. If they are rational of the p form p upon q, what can you say about the prime factor of q? अब इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है 0.1201 2001 2001 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये थर्ड देखो, थर्ड पार्ट है 43.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर लगी है देखो बार। अब ये इसमें पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद ना तो कंटिन्यू चल रहा, 9 के बाद खत्म है, ना ही इसके ऊपर बार, तो ये कौन सा हुआ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसी तरह से देखो 0.120 1200 1200001 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, कोई सी भी डिजिट ना ही रिपीट है और ना ही कोई सा ग्रुप रिपीट है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्स में काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इनको। ये तीसरा पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके ऊपर क्या है बार, यानी रिपीट हो रहा, तो ये क्या है टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो मल्टीपल चॉइस के पर्पज से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस ध्यान से कीजिएगा, काफी इजी वे में मैंने समझाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।